जय रमेश। जय मैं आदिवासी समाज नेतृत्व शक्ति प्रशिक्षण केंद्र के मुख्य प्रशिक्षक चितरंजन राव बोल रहा हूँ। मैं आज ऐसे सब्जेक्ट पर बात करने जा रहा हूँ जो आदिवासी जो गांव है, प्रत्येक गांव में एक धार्मिक स्थान होता है। उस स्थान का नाम है बूढ़ा खुखरा गांव और ये मांडर रांची झारखंड में ये जो स्थान है, इस स्थान के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। ये स्थान आज बहुत ही अहमियत और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर है। इस गांव में आने के बाद में यहाँ का जो बाउंड्रीकरण किया गया है में हमारे समाज का प्रतीक चिन्ह सिराचिता नाले, ककड़ो लाता, जतरा शक्ति खूटा और हमारे धार्मिक झंडा इनका भी चित्रित किया है। मतलब देखते ही यहाँ पर हमारा विचार जो होता है आते ही चेंज हो जाता है, बदल जाता है। उसके बाद मन में इस प्रकार का बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेक लगता है। तो मैं सारे लोगों से, सारे सज्जनों से मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सारे लोग किसी दूसरे के आसरा ना लेते हुए प्रशासन का आसरा या सरकार का या मंत्री या कोई भी किसी भी व्यक्ति का हम आसरा लेके जब करते हैं, उम्मीद लेके करते हैं, तो हम उम्मीद करते करते हमारा समाज बहुत पिछड़ते जा रहा है। तो आज इस गांव के एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो कि हमारे गांव के लोग अपने से खुद से स्वयं से ही मेहनत किए और मेहनत करते हुए यहाँ पर चंदा करने के बाद में इस प्रकार के एक सुंदर सा चारदीवारी का निर्माण किए और यहाँ का साफ सफाई, यहाँ का सुंदरता और हमारे समाज का रीति रिवाज और धार्मिक स्थान को ठीक करने के लिए ये एक बहुत बड़ा पहल है। बहुत बड़ा हमें सोचने की बात है, हमें विचार करने की ज़रूरत है। तो ये मैं चाहूँगा कि यहाँ पर प्रत्येक बृहस्पतिवार को आते हैं, बहुत श्रद्धा से आते हैं, विश्वास के साथ आते हैं, नहा धो के आते हैं और अपने मन्नतें पूरा करते हैं और विनती भजन और जल चढ़ाया जाता है और बेहतरीन तरीक़ा से यहाँ भजन और प्रार्थना होता है। तो मैं आप लोगों के बीच में ये दिखाना चाहूँगा कि एक भजन के द्वारा मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूँगा कि यहाँ इस गाँव में किस प्रकार से भजन में शामिल होते हैं।
धर्मेश। ये जो भजन हुआ, इस भजन के द्वारा धर्मेश ये कह रहे हैं कि हे धर्मेश, हे भगवान, हमें सही रास्ता पर ले चलिए। हमारे अंदर में जो भी बुराई है उसको दूर करके उसको हटा दीजिए। हमारे अंदर में अच्छा ज्ञान हो, अच्छा बुद्धि हो, हमारे अंदर में एक बेहतरीन इंसान का गुण हो, ये भजन के द्वारा बताया जा रहा है। तो ये जो सरना स्थान है, इस स्थान को किस प्रकार से व्यवस्थित किया और किस प्रकार का इसको बनाने में मेहनत लगा और इसमें जो काम किए इस गांव का नेतृत्व करता, मैं श्री आयता उरांव से चाहूँगा कि आप भी अपना बात को रखें कि इसको करने से आपको कहाँ से प्रेरणा मिला और किस प्रकार से ये जो काम कर रहे हैं उसमें कितना दिक्कतें परेशानी हुई, आसानी से हुआ, थोड़ा सा आयता उरांव बताने की कोशिश करेंगे। हमारे इस बुढ़ा खुखरा गांव में सरना स्थल में आए हमारे भाई बहन सभी को मैं चाला धर्मेश की ओर से जय धर्मेश। इस बुढ़ा खुखरा सरना स्थल में हमारा ये प्राकृतिक का पूजक होने के नाते हमने बहुत प्रयास करके कोई सरकारी स्कीम नहीं ली कि हम लोग पूरा गांव वाले सिर्फ आघान महीना में एक बोरा धान और जो सर्विसमैन हैं उनसे 5,000 रुपया लेके इतना हम लोग कोशिश किए और पूरा हाँ हमारे चार दीवारी का सरना चार दीवारी का निर्माण किया। इसमें उसके बाद में जनवरी महीना से हम लोग स्टार्ट किया। उसके बाद 4 अप्रैल को मैंने एक बड़ा सेमिनार रखा। बड़ा सेमिनार में उद्घाटन किया। उद्घाटन करके हम ये चार दीवारी का पूरा उद्घाटन करके हम लोग पूजा अर्चना की। उसके बाद 10 तारीख या 12 तारीख को यहाँ हमारे यहाँ सरहुल था। उस सरहुल त्यौहार में हम लोग यहाँ पर प्रवेश किया। पहले ये चार दीवारी का बात होता है, जब भी चार दीवारी होता है तो उसका बिना उद्घाटन के यहाँ पूजा पाठ नहीं होती है। इसीलिए हम लोग इसका बड़ा सेमिनार रखा। सेमिनार में लगभग 5,000 आदमी लोग से भी ज़्यादा लोग उपस्थित रहे और हम लोग अपना विनती प्रार्थना करके हम लोग इस चार दीवारी का उद्घाटन किया। चाला धर्मेश से आशीर्वाद मांगा। उसके बाद सारे लोग अपना भोग टेका, अपना आशीर्वाद लिया। जय धर्मेश। तो देखो, इस गांव का मतलब लोगों में नेतृत्व करते हैं, कितना सुंदर विचार है कि हर गांव के लोग हर लोग चाहते हैं कि मतलब इस प्रकार का होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन इस गांव का नेतृत्व करता और इस गांव के लोग बहुत अच्छे और सोच विचार के साथ में बहुत नेक काम करने के लिए जो कदम उठाए, ये कदम उठाने के साथ साथ में पैसा जो चंदा हुआ उसको सही जगह पर सही स्थान पर खर्च किए और उसको सही जगह पर लगाए, आज देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं इस वीडियो के द्वारा मैं सारे आदिवासियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने अपने खुद से अपना मेहनत करके अपना जो धन कमाएं, उसी धन पैसा को हम लोग चंदा करके इस प्रकार का धार्मिक स्थान को बचाने का काम करते हैं। मसना का घेराव करते हैं, अखरा का सुरक्षित करने के लिए हम लोग काम करते हैं। तो हमारा प्यार बढ़ेगा धार्मिक चीज़ में। नहीं तो हम लोग क्या है, हम लोग अगला मुँह तकते रहते हैं कि हमारा सरकार की स्कीम के द्वारा मिले, नेता और मंत्रियों को द्वारा मिले, उनके चक्कर में हम लोग बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि आप लोग सारे लोग जितने हैं, आप इस गांव से प्रेरणा लेके सारे लोग अपने अपने धर्म स्थान को, अपने अपने संस्कृति को बचाने के लिए पहल करें। मैं इस गांव को अपने तरफ से बहुत बहुत सलाम करता हूं और आप लोगों से चाहता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस गाँव के सारे लोगों को सलाम कीजिए और आप लोग प्रेरणा लेके गाँव में बैठिए और इसी प्रकार से काम कीजिए ताकि हमारा समाज में एकत्रित और संगठित और व्यवस्थित तरीका से हम लोग बड़ा उद्देश्य के साथ में काम करना चाहेंगे। तो मैं इतना ही बोलकर मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो पूरे आदिवासियों के बीच में फैलाने का काम करें और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन दबाते हुए इसको और भी आगे बढ़ाएं। मैं इन्हीं उम्मीद के साथ में सारे को जय धर्मेश करता हूँ। जय धर्मेश।